गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स 1 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 26, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है, ऑप्शन है जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना। दूसरा है संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका। तीसरा है जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। चौथा है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत पर निर्भर हो। तो इसका आंसर होगा ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत पर निर्भर हो। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा में कितने संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाने के पक्ष में निर्णय दिया? ऑप्शन है नेहरू, दूसरा है पटेल, तीसरा है के.एम. मुंशी और चौथा है इन सभी ने। तो आंसर होगा इन सभी ने, नेहरू ने भी, पटेल ने भी, के.एम. मुंशी ने भी। 28 नंबर है, ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1999 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा है 1909 ईस्वी का अधिनियम, तीसरा है 1935 ईस्वी का अधिनियम, चौथा है 1947 ईस्वी का अधिनियम। तो इसका आंसर होगा 1909 ईस्वी का अधिनियम। 29 नंबर है, ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है 1909 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा है 1909 ईस्वी का अधिनियम, तीसरा है 1935 ईस्वी का अधिनियम, चौथा है 1947 ईस्वी का अधिनियम। तो आंसर होगा 1935 ईस्वी का अधिनियम। 30 नंबर है, अमेरिका में राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। आंसर होगा 4 वर्ष। 31 नंबर है, अमेरिका में अब तक कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग की प्रक्रिया से पदच्युत किया जा चुका है? ऑप्शन है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है किसी को नहीं। तो आंसर होगा किसी को भी नहीं। 32 नंबर है, भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा? ऑप्शन है वीपी सिंह, दूसरा है देवगौड़ा, तीसरा है गुजराल, चौथा ये सभी। तो ये सभी को हटना पड़ा था, तो इसमें आंसर होगा ये सभी, तीनों को हटना पड़ा था। 33 नंबर है, संसदीय प्रणाली को अपनाने के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन प्रणाली अपनाने का उपयुक्त आधार यह है कि हम उससे परिचित हैं, यह हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल है? किसने कहा था? ऑप्शन है के.वी. राव, रैमजे मेयोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर होगा के.वी. राव ने कहा था। 34 नंबर है, संसाधनात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन का सिद्धांत है, क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष, दूसरा है कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, तीसरा है राजनीतिक जातीयता व सहभागिता, और चौथा है उक्त सभी। मतलब ये तीनों आएगा, तो आंसर होगा उक्त सभी। क्या क्या है? राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक सजातीयता व सहभागिता। तो ये तीनों चीज आएंगे। 35 नंबर है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। 36 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 58,
अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 57। तो आंसर होगा अनुच्छेद 58। 37 नंबर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 52 व 53 में, अनुच्छेद 53 व 54 में, अनुच्छेद 54 व 55 में, अनुच्छेद 55 व 56 में। तो आंसर होगा अनुच्छेद 54 व 55 में। 38 नंबर है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, उक्त सभी। तो इसमें क्या दिया गया है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए इसमें होगा उक्त सभी। राष्ट्रपति राज्यसभा में विशेष योग्यता प्राप्त कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है 12, 11, 10, 9। तो इसमें आंसर होगा 12 लोग को मनोनीत करता है। 40 नंबर है, राष्ट्रपति गैर धन विधेयक से संबंध में किस प्रकार की शक्ति रखता है? ऑप्शन है स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति से इनकार कर सकता है, पुनर्विचार हेतु संसद को वापस भेज सकता है, उक्त सभी। तो इसमें आंसर होंगे तीनों, स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति से इनकार कर सकता है, पुनर्विचार हेतु संसद को वापस भेज सकता है। 41 नंबर है, सन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितने दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे? 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 21 दिन। तो इसका आंसर होगा 13 दिन। 42 नंबर है, किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन है लास्की, मार्ले, रैमजे, मयूर, वारकर। तो इसमें होगा लास्की। 43 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसमें आंसर होगा 35 वर्ष। 44वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आंसर होगा सरोजनी नायडू ने कहा है। 45 क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पार्षद, सरपंच। आंसर होगा मुख्यमंत्री। 46 नंबर है, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुखिया, सरपंच, मुख्यमंत्री। तो आंसर होगा मुख्यमंत्री। 47 नंबर है, राज्यपाल को वर्तमान में वेतन दिया जाता है 80,000 प्रति माह, 3,50,000 प्रति माह, 1,10,000 प्रति माह, 85,000 प्रति माह। तो आंसर होगा 1,10,000 प्रति माह। 48वां क्वेश्चन है, निम्न में से उक्त व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य किया। ऑप्शन है चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, मोरारी जी देसाई। तो आंसर होगा मोरारी जी देसाई। 49 नंबर है, झारखंड विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 1/3 सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को, 1/12 सदस्यों को, 1/8 सदस्यों को। तो आंसर होगा 1/3 सदस्यों को। 50 नंबर है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है, कौन करवाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो आंसर होगा राष्ट्रपति। तो बच्चों यह था एक एक नंबर का क्वेश्चन। आगे हम और 10 क्वेश्चन देखते हैं जो खाली स्थान के रूप में है, रिक्त स्थानों को फिल करने के लिए है, भरने के लिए है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है। भारत में खाली स्थान नमूने की संसदीय प्रणाली है। तो इसमें क्या होगा? भारत में ब्रिटिश नमूने की संसदीय प्रणाली है, एक नंबर में होगा। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने राज्य में खाली स्थान का प्रतिनिधि है। तो इसमें होगा राज्यपाल अपने राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि है। तीसरा नंबर है, संघ का मंत्रिपरिषद खालिस्तान रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसमें होगा संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चौथा नंबर है, गुलजारीलाल नंदा भारत के खालिस्तान प्रधानमंत्री हुए। इसका आंसर होगा गुलजारीलाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। 5 नंबर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के खालिस्तान राष्ट्रपति हुए। इसमें भराएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए। 6 नंबर है, हिदायतुल्ला भारत के खाली स्थान राष्ट्रपति हुए। तो इसमें भराएगा हिदायतुल्ला भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। 7 नंबर है, खालिस्तान कैबिनेट के मेहरबा की आधारशिला है। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री कैबिनेट के मेहरबा आधारशिला है। 8 नंबर है, राष्ट्रपति को खालिस्तान का विशेष अधिकार प्राप्त है। तो इसमें भराएगा राष्ट्रपति को दया का विशेष अधिकार प्राप्त है। 9 नंबर है, खालिस्तान राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। तो इसमें होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। 10 नंबर है, राष्ट्रपति को खालिस्तान की प्रक्रिया से पदमुक्त किया जा सकता है। इसमें भराएगा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से पदमुक्त किया जा सकता है। तो बच्चों आज हम आप लोगों को इतना ही बतला करके ये क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।